आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, सुबह का समय है और मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ लहसुन का खेत। अभी पत्तियों के ऊपर बम्पर ओस है, इसलिए पत्तियों का कलर आप सभी को क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कितनी ज़्यादा ओस पत्तियों के ऊपर है। किसान साथियों, यह सभी पत्तियों के ऊपर है, लेकिन आपको या तो वीडियो के माध्यम से पता ही चल रहा है कि पत्तियाँ लहसुन की अभी सीधी हैं और ज़्यादा इसमें पीलापन की समस्या नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी लहसुन की फसल में अब क्या करना है। तो किसान साथियों, मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कुछ खास पहचान करने वाली समस्याएं। आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड की देखिए, वहाँ तक जो लहसुन दिखाई दे रहा है, सारे लहसुन की पत्तियाँ ऊपर हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसान साथियों, यह जो क्यारी है, इसमें देखिए पत्तियाँ हल्का सा झुकने लगी, एक दूसरे में संपर्क में पत्तियां आ चुकी हैं, यानी कि फैलने वाली जो रोग की स्थिति है वह यहाँ पे दर्शा रही है। अभी मैं इसी खेत के कुछ हिस्से में दिखा रहा हूँ, बहुत ही तेज़ी के साथ लगा हुआ है जलेबी रोग, जिसे हम फैलने वाला रोग भी कहते हैं। किसान साथियों, हमारी एरिया में या दो नामों से जाना जाता है, या तो फैलने की रोग या फिर जलेबी रोग। तो इसको कैसे रोका जाए और अपनी लहसुन की फसल में किसान साथियों निगरानी आप सभी को मैं लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ अच्छी तरीके से करना चाहिए। साथियों, मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, वहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा धुंध है इसलिए क्लियर नहीं। देखो वो गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, और वहाँ से जब हम अपने खेत में अंदर आते हैं किसान साथियों, इसके बाद में देखिए ये एरिया है और ये लास्ट है किसान साथियों, थोड़ी ही दूर बाद, क्योंकि सामने जो खेत दिखाई दे रहा है वो वाला वो दूसरा है, उसमें कुछ और बोया है। इसलिए देखिए ये कोने पे एकदम लगा हुआ है और इधर गेहूं है, और यहाँ पे लगा हुआ है बम्फर जलेबी रोग। जलेबी रोग की पहचान किसान साथियों मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे ये सारी पत्तियाँ देखिए, ये पत्ती जो है आप सभी को नज़र आ रही है, इसको बिल्कुल सीधे होना चाहिए था, लेकिन ये सारी के सारे पौधों की पत्तियाँ मुड़ चुकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह जो पौधे हैं इनकी अब हाइट कम होने लगी है। हाइट कम नहीं हुई है, लेकिन इनकी जब पत्तियाँ सीधी थी किसान साथियों, तो वहाँ पे यह ऊंचाई दिखाई देती थी पत्तियों की लंबाई, लेकिन यह लंबी पत्तियाँ जो थीं वह अब झुकने लगी हैं एक दूसरी पत्तियों के ऊपर। तो इसमें समस्या क्या हुई है, इसमें लगा हुआ है बम्फर थ्रिप्स का प्रकोप। जो थ्रिप्स की समस्या आई हुई है, रस चूसक कीट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने पत्तियों के रस को चूस लिया है और पत्तियां अब हो चुकी हैं यह कमज़ोर। इसीलिए पत्तियां एक दूसरी पत्ती के ऊपर जाकर के टिक रही हैं। यहाँ पे देख लीजिए कितना भयंकर रोग लगा हुआ है साथियों, आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। यह सारी पत्तियां देख लीजिए, इसमें जलेबी रोग की समस्या आ चुकी है। तो इसको कैसे निराकरण किया जाए, मैं आप सभी को दवाई बताऊंगा। और साथियों, जो पीलापन की समस्या इसमें नज़र आ रही है, यह सुबह का समय है, ओस है। अभी देख लीजिए सूर्य देव निकले ही हैं, जस्ट अभी 8 बजा है सुबह का, इसलिए क्लियर पौधे की पत्तियां आप सभी को नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं आप सभी को नज़दीक से दिखा रहा हूँ। इसमें हल्की पत्तियाँ आप किसान साथियों पीली होंगी, और ठीक ये जो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से इस वाली क्यारी में लगा हुआ है बम्फर जलेबी रोग, जिसे हम फैलने वाली समस्या भी कहते हैं पत्तियों की। और यहाँ से आइए सीधा इसी क्यारी में साथियों, अब मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इधर देख लीजिए कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पौधे अच्छे अच्छे हैं। देखिए सारी की सारी पत्तियाँ सब सीधी हुई हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं पीलापन की। तो साथियों देखिए, यह आप सभी को पौधा दिख रहा है, और इस पौधे में देखिए वहाँ से, एक मिनट, इसकी मैं सारी पत्तियां निकाल करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी एक पत्ती यह है, इतनी सूखी हुई है, दूसरी पत्ती यह है, बाकी नीचे का हिस्सा और निचली जो पत्तियां हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई पीलापन की समस्या नहीं है। तो किसान साथियों, अगर इतनी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सूख रही हैं लहसुन की पौधे की, तो अब सूखेंगी, चूँकि अब पौधे में कंद का विकास हो रहा है, इसलिए पत्तियां तो अब सूखेंगी ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो झुलसा रोग की समस्या आती है साथियों, उसमें क्या होता है, जैसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, इसमें सारी की सारी पत्तियां हरी हैं। और जब झुलसा रोग साथियों लगेगा, तो वहाँ पे क्या होता है,
यह जो पत्तियां हैं यह ऊपरी सिरे से सूखना शुरुआत होंगी और फिर सारी पत्तियां धीरे धीरे आकर के यहाँ तक सूख जाएंगी। और जब किसान साथियों सारी पत्तियां यह सूख जाएंगी यहाँ तक आने के बाद में, तो उन परिस्थितियों में पौधे का वृद्धि विकास रुक जाएगा। पौधे में किसी भी प्रकार की ग्रोथ की स्थिति नहीं पनप पाएगी पुनः, इसलिए कंद का विकास वहाँ पे नहीं हो पाएगा और बहुत छोटा छोटा कंद निकलेगा। इसलिए आप सभी को बिल्कुल भी यह गलतियाँ नहीं करनी है अपनी लहसुन की फसल में। इसलिए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल की निगरानी प्रतिदिन करते रहें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। चूँकि किसान साथियों देख लीजिए पौधे भी मोटे हैं और कंद का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे। आप सभी को ऐसी परिस्थितियों में दवाई आप सभी को डालना है अपनी लहसुन की फसल में। सिर्फ एक बार आप सभी लोग स्प्रे करिएगा, एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक स्टिकर और एक टॉनिक। इन चारों चीज़ों को आप सभी लोग जब मिला करके अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो साथियों वहाँ पे आपको इन सारी समस्याओं से आपके जो पौधे ग्रसित हैं वह उन पौधों को मुक्ति मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं दवाइयाँ कौन सी डालनी है। सबसे पहले आप सभी को जो यहाँ पत्तियाँ सूख रही हैं किसान साथियों हल्की हल्की, ऐसी स्थिति है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग निसंकोच होकर बिंदास अपने लहसुन की खेती करते रहें। लेकिन आपको लहसुन में प्रतिदिन देखभाल करनी है। किसी भी खेत के हिस्से से झुलसा की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पीलापन की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पसरने और जलेबी रोग की जो समस्या है यह भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए आप सभी लोग निगरानी प्रतिदिन करें। लहसुन की फसल आपकी बिंदास होगी आपके क्षेत्र में। अब हम बता रहे हैं आप सभी को दवाइयाँ कौन सी डालनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में प्रोपीनेप 70% WP। किसान साथियों जो मैं फार्मूले फंगीसाइड के बताता हूँ यह अच्छे फार्मूले हैं। बहुत सी दवाइयाँ आ रही हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में चूँकि हमने भी 2 एकड़ लहसुन की खेती स्वयं कर रखी है, बाकी हमने आधे पे दे रखा है अन्य खेतों को लहसुन के लिए, इसलिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ प्रोपीनेप 70% WP या इसकी जगह पे आप सभी लोग मेटल एक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। इन दोनों फंगीसाइडों में से कोई एक फंगीसाइड आप सभी लोग ले लीजिएगा। अगर झुलसा की समस्या ज़्यादा है यानी कि पीलापन पत्तियों में ज़्यादा है, उन परिस्थितियों में आप सभी को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से डालना है। और जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में पत्तियों को दिखाया है, अगर ऐसी परिस्थिति है लहसुन की पत्तियों में सिर्फ, तो वहाँ 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को इन दोनों फंगीसाइडों में से कोई एक फंगीसाइड लेना है और अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। और लहसुन की फसल बढ़िया आपकी हरी भरी हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ इंसेक्टिसाइड की। जो झुलसा रोग लगता था वह तो आपकी फंगीसाइड से ख़त्म हो जाएगा, पीलापन की समस्या। अब इंसेक्टिसाइड से क्या होगा, तो यह जो जलेबी रोग, पत्तियां फैलने की समस्या और थ्रिप्स की समस्या आ रही है किसान साथियों, वहां पर आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में जो बायर कंपनी का लिसेंटा आता है या बायर कंपनी का जंप आता है या बायर कंपनी का एडमार आता है, इन तीनों में से एक इंसेक्टिसाइड को आप सभी को लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बायर कंपनी का जो लिसेंटा आता है, इसका फार्मूला होता है पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40%। इनमें से कोई भी आप सभी को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना होगा, जिससे जलेबी रोग, फैलने वाली जो पत्तियां, थ्रिप्स की समस्या हो सकती है, समाप्त हो जाएगी। अगर आपके खेत में इन समस्याओं की बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रहा है तो वैसी स्थिति में आप सभी लोग बायर कंपनी का जंप और एडमार में किसान साथियों इमिडाक्लोरोपिड 70% और जंप में पिप्रोनिल 80% होती है। इसकी 2 ग्राम की पुड़िया आप सभी को 15 से 20 लीटर पानी में लेना है। इसी के साथ में एडमार की भी पुड़िया 2 ग्राम की ही आती है, उसको भी 15 से 20 लीटर पानी में लेने के बाद में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों में फैलने की समस्या, झुलसा की समस्या और जलेबी रोग की समस्या की रोकथाम की यह दोनों दवाइयाँ मैंने आपको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के माध्यम से बता दी है। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों, पौधे में अगर पीलापन है, कमजोरी है, तो उसको पुनः हरा कैसे किया जाए।
तो किसान साथियों, घर्रा कंपनी की एक चमकीला टॉनिक आती है। मैंने कई वीडियो में भी सजेस्ट किया है इसको डालने के लिए, और अब भी मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में इसको स्प्रे करिएगा, तो वहाँ पे कंद का विकास, पौधे का विकास और पत्तियों में हरापन, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी तरीके से बढ़ेगी और पौधे की वृद्धि विकास भी होगी। तभी किसान साथियों पौधे का कंद अच्छी तरीके से विकसित हो पाएगा। इसकी डोज आप सभी को 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से लेना है और अपनी लहसुन की फसल में इसे स्प्रे करना है अच्छी तरीके से, ताकि लहसुन का अच्छी तरीके से वृद्धि विकास होता रहे, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। इसी के साथ में चौथा प्रोडक्ट किसान साथियों, जब सिलिकॉन बेस का आप सभी लोग स्टिकर लगा करके लहसुन की फसल में जब दवाई का स्प्रे करेंगे, तो वहाँ पे जो यह सारी दवाइयाँ इतनी महंगी और इतनी अच्छी मैंने आप सभी को बताई हैं, वह सब जा कर के पत्तियों के ऊपर चिपक जाएंगी और उसका रिस्पांस देखने को बहुत अच्छा आप सभी को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग इन सभी दवाओं का अपनी लहसुन की फसल में तत्काल प्रभाव से स्प्रे करें, ताकि लहसुन की फसल में जो सारी समस्याएं पनप रही हैं, इनसे खेत को अच्छी तरीके से समय पे निजात मिल सके और पौधा आपका हरा भरा निरंतर गति करता रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। किसान साथियों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी के लिए फिर अगले वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।